नमस्कार बच्चों, मैं ज्योति बसु एक बार फिर आपके समक्ष। आज का हमारा विषय रहेगा वाक्य रचना। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, है ना। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि परिभाषा की बात करें पहले वाक्य की, कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके वाक्य कहलाता है। अर्थात शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे एक बात पूरी होती हो, मन का भाव हो वो पूरा होता हो, या जो बात कही जा रही है वह समझ में आती हो, पूर्णतः प्रकट होती हो, उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य के अंग, वाक्य के, ये देखिए, वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है आप अथवा वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। कि एक वाक्य में जिस किसी के बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं और इसे कर्ता या कर्ता का विस्तार भी कहा जाता है। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। अर्थात उद्देश्य के बारे में जो भी बात की गई या उसका जो विस्तार हुआ वह विधेय कहलाता है और इसे क्रिया या क्रिया का विस्तार भी कहते हैं। कहने का भाव यह, उद्देश्य होता है कर्ता और कर्ता का विस्तार, और विधेय होता है क्रिया और क्रिया का विस्तार। ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। मोहन पाठशाला जाता है। इसमें मोहन के बारे में बात की जा रही है और मोहन क्रिया का कर्ता भी है, तो मोहन क्या हो गया? उद्देश्य। और पाठशाला जाता है, ये क्या हो गया? विधेय, क्योंकि ये क्या है? क्रिया और क्रिया का विस्तार है। अब कर्ता और कर्ता का विस्तार थोड़ा सा अच्छे से इस वाक्य से समझ में आ जाएगा। गणित अध्यापक रमाकांत जी ने 5 प्रश्नावली पूरी करवा दी। तो इसमें बात की गई थी रमाकांत जी के बारे में, और अब ये गणित अध्यापक हैं, तो ये क्या है? ये कर्ता और ये कर्ता का विस्तार। तो ये हो गया उद्देश्य, और 5 प्रश्नावली पूरी करवा दी, ये हो गया विधेय। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं जो आपने कक्षा 9वीं में पढ़े थे। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं जो इस साल हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। एक बार और बिल्कुल साधारण तरीके से, सरल वाक्य में एक क्रिया या एक कर्ता होता है, मूलतः यही चलता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित होते हैं। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, और आगे के कालांश में हम वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अभी इसको अपनी पुस्तिका में करिए और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है।